सर साहब लेकिन मुझे जरा समझाइएगा, ये जो केपीके की सूरत हाल है, ये तो मुझे को सियासी सूरत हाल हल्कों की वो तो बलूचिस्तान जैसी आपने बना दी कि आपने चित्राल में जेआई को मजबूत बन जमात कह दिया। फिर आप जब डीआई खान में जाते हैं तो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो कुंडी साहब एक अच्छा वोट बैंक निकाल सकते हैं। फिर वहां नहीं पे नहीं मोहसिन नहीं दावड़ नहीं भी नहीं नहीं उनका ना वोट ना ना बैंक, ना शेर पाओ भाई, साहब भी हैं, तो एएनपी, जेयूआई, जेआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन, तो इतनी जमातों का तो आपने वो कर दिया। नहीं अदनान, यू आर रीडिंग रॉन्ग। नहीं नहीं, फखर ये नहीं कह रहे हैं, सुने मैं NA44 की अगर मिसाल ले लें, मौलाना साहब है, फैसल करीम कुंडी है और अली मीन है। मुझे लग रहा है कि मुकाबला फैसल करीम कुंडी वर्सेस मौलाना साहब का होगा। पहले ये था कि मौलाना साहब को खदशा था कि वो ये नशिस्त हार जाएंगे, और यही वजह है कि उसने पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान जाकर पशीन के हल्के से कागजात जमा करवाए और वो वहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने जिक्र किया, अब उनकी पोजीशन मुस्तहकम नजर आई। अलबत्ता NA45 पर पीपल्स पार्टी के फतेह मोहम्मद, उनकी पोजीशन अच्छी मुझे नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें, साजिद हुसैन तूरी साहब हैं, रह चुके हैं, पहले भी जीत चुके हैं, कुरम से पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो इस बार भी वो अपनी निशास्त निकाल लेंगे। नून लीग जो हमारे हैं खैबर से जो शाहजगुल अफरीदी, वो निकाल पाएंगे। लेकिन शहरियार कोहाट की तरफ आते हैं तो शहरियार अफरीदी, मुझे मुकाबला शहरियार अफरीदी का नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुकाबला अब्बास अफरीदी और उसके जेगवाई के जो गौर मोहम्मद है के बीच में है। तो मैं ये इसी तरह के से बिलोर पेशावर से बड़ा नाम है, उनके लिए फिल वक्त पोजीशन मुस्तहकम है। एमल का और आफ्ताब अहमद खान शेरपो, जो चारसदा में दो बड़ी नशस्तें हैं NA की, उनका बराह रास्त मुकाबला JUI के साथ है। आफ्ताब अहमद खान शेरपो, ये काफी खड़ा मुकाबला होगा। लेकिन एमन वही जब इमरान खान के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त 10,000 वोट का फर्क था। सर वेरी राइट, लोग सुनना चाहते हैं। आप वहां के मकामी सहाफी हैं फखर भाई, और आप पूरे केपीके में आपके दोस्त हैं, उनसे भी आप अपडेट लेते रहते हैं। मुझे ये समझाएं कि हर कोई कहता है यहाँ पंजाब में और पूरे कराची तक कि पीटीआई का मरकज है, किला है केपीके, तो 2 दफा हुकूमत रही पीटीआई की और पहली दफा केपीके ने किसी जमात को दूसरी दफा मौका दिया, तो अब तो सूरत हाल वाजे हो चुकी है, हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी पता है सबको। तो क्या लगता है आपको कि पीटीआई कुछ सीटें निकाल पाएगी जो JUI के लिए या ANP के लिए हुकूमत बनाते हुए मुश्किल क्रिएट कर सकें? पहले तो मैं जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो ऐसी थी कि मैं समझता था कि कोई भी दूसरी जमात अगर सीट ले पाई तो दैट वुड बी ए सरप्राइज फॉर मी। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर जिस तरीके से बात की जा रही है पीटीआई की, अगर उस तरीके से होगा दैट वुड बी सरप्राइज फॉर मी। देखें, मैनेजमेंट डे जो है, इलेक्शन डे, वो बहुत अहम है। मुझे नजर नहीं आ रहा, ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब चतराल में तो इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, वहां पर तो आम फोन काम कर रहे हैं, मानसेरा के हल्के ऐसे हैं, तो वो जो डिजिटल स्पेस और मोबिलाइजेशन और फिर यूथ का आना, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, देखिए पहले भी तो उनके लिए कोई मैनेज कर रहा था ना। 2013 में किसी ने मैनेज किए थे, 2018 में किसी ने मैनेज किए थे, उनके प्रॉपर ATMs थे जो स्पॉन्सर करते थे, हजारों की तादाद में गाड़ियों का बंदोबस्त, उसके लिए सरमायाकारी। मुझे नहीं लग रहा है अब उस और फिर सबसे अहम चीज ये है, आतिफ गायब है मंगनामे से, आराम नहीं है कहीं, बिल्कुल। अली मोहम्मद भाई लिमिटेड, अली मुकम्मल गायब, शहरियार गायब। देखिए, जब आप फील्ड में होते हैं, आप यूनाइट करते हैं, जज्बाती एक और नहीं है फखर भाई, नुसरत साहब बड़ी माजरत के साथ, फखर भाई वो तो कहते हैं हम खंबे को वोट देंगे, वो जो मर्जी खड़ा करते हैं उसको वोट देंगे। केपीके वाले बड़े जोरों शोर से कहते हैं, ये नारा शुरू केपीके से हुआ है। यार अदनान, जो आप बात समझ नहीं रहे हो कि फखर ये कह रहे हैं कि पहले उनका भी जाती तौर पर ये ख्याल था। अदनान, प्लीज ट्राई टू लिसन टू हिम केयरफुली। लेकिन खंबे को कहना और बात होता है, और खंबे तक जाना और खंबे तक पहुंचना और खंबे तक यार फखर, आपने खुद अपने इब्तदाइये में बताया है कि जब ये इंतहाबी मुहिम शुरू हुई है तो आपके लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि किसी और जमात की गुंजाइश निकल रही है। लेकिन अब जैसे जैसे इंतहाबी मुहिम आगे बढ़ी है, आपने इतने नाम गिनवाए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के जो कि फील्ड से ही गायब हैं और वैसे मैदान में उतरे हुए हैं। तो इस तरह तो नहीं होता ना कि उम्मीदवार नजर भी ना आए और लोग उठे और खंबे को जाके वोट डाल दें। और फिर सर्दी के माहौल में इस खौफ के आलम में कि ब्लास्ट
सकता है, फायरिंग हो सकती है, पीटीआई जिस तरह नुसरत साहब आपको याद होगा आपने इस पर अदनान के साथ काफी बहस की कि भैया यहाँ ज्यादा निशस्तों पर पीटीआई के 3-3, 4-4 उम्मीदवार है जी हाँ, और ये अभी बिल्कुल, मौजूदा बिल्कुल। जोड़